हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएलई यानी ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं अपने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी अगर हम थोड़ा सा डिटेल जाएं तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक कोन को। तो कोन क्या होता है, इसका सीएसए क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कैसे कोन ऑब्टेन होता है, कैसे उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है इस अकॉर्डिंग। तो चलिए अच्छा ठीक है, फिर देखते हैं तो कोन बेसिकली क्या होता है। क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सारी चीजें पढ़ रखी हैं, आपको बताया भी था, मतलब मैंने कि क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, उनके प्रैक्टिकल यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो कोन का भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूज होता है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भैया कोन फॉर्मुलेट कैसे होता है, फिर देखेंगे इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे होता है। अगर मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मान लेते हैं आपके पास ये ए बी है और ये आपके पास क्या है, सी है, ये 90 डिग्री है। तो आपने क्या कर दिया, इसको ए सी कह रहा हूं, आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल था, इस अकॉर्डिंग आपने क्या कर दिया, इसको रिवॉल्व रोटेट कर दिया। तो ये जब घूम घूम करके ऐसे पूरा फिर इसी अपनी वापस पोजिशन पे आ जाएगा, तो किसका फॉर्म ले लेगा, कुछ इस अकॉर्डिंग आपके पास ये फॉर्म ले लेगा, किसका, एक राइट सर्कुलर कोन का। क्लियर, ये किसका फॉर्म ले लेगा, एक राइट सर्कुलर कोन का फॉर्म ले लेगा। तो ये पॉइंट तो आपके पास सी रहा। ये तो आपके पास जो इसकी पूरी लेंथ थी ये कन्वर्ट हो गई आपके पास, इसको आप मान सकते हैं दैट दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू योर, कन्वर्ट हो गया। फिर ऐसे फ्लिप करेगा तो बी ऐसे जाएगा। तो अगर हम बात करें तो आपके पास ये हो जाएगा ए और आपके पास ये क्या हो जाएगा, बी। तो इस अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका कोन फॉर्मुलेट होता है। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो सी आपका क्या हो जाता है, वर्टेक्स, एंड ए बी आपका क्या बन जाता है, डायमीटर। अगर आप इसको कुछ ऐसे ज्वाइन कर दें तो बेसिकली आपके पास यही पॉइंट आपका क्या था, अगर हम बात करी जाए तो ये आपके पास ए बी था, तो आपके पास जो ए सी होगा दैट विल बी, तो जो फिगर आपके पास, जब आप ट्रायंगल को क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, तो टर्न होकर के क्या आ जाएगा, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर, तो आपको नजर आ रहा होगा ये पॉइंट तो सी रहा, आप इसको मान लीजिए दिस पॉइंट इज योर ए एंड दिस पॉइंट इज योर बी। ये पॉइंट आपके पास क्या है, और ए और ये क्या आपके पास बी है। तो सी यहाँ पे क्या कहलाएगा, आपका वर्टेक्स कहलाएगा। ए बी की अगर हम बात करें तो ए बी आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अगर हम बात करें ए सी की तो ए सी आपके पास क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, किसकी, कोन की। तो इसी टाइप से सॉफ्टी आइसक्रीम तो सबने खाई होगी भाई, वहां पे देखा जो आपकी सॉफ्टी होती है उसमें क्या नीचे लगा होता है, कोन लगा होता है। तो किसका फॉर्म हो गया, कोन का एक लाइव एग्जाम्पल हो गया, रियल लाइफ एग्जाम्पल जो बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप टेम्पल्स में जाते होंगे, आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखते होंगे जो किस फॉर्म में रहती हैं, आपके कोन के फॉर्म में रहती नहीं रहती है। अरे भैया हैप्पी बर्थडे मनता है, सब टोपी पहनते नहीं पहनते आराम से अपने सर के ऊपर, वो भी किस फॉर्म का होता है, कोन फॉर्म का होता है, नहीं होता है। तो वही हमारा क्या होता है, कोन। तो इस, अगर आपने देखा तो आपको क्लियर आउट हो गया होगा कि सी पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स, ए सी यहाँ पे हमारा क्या होगा, हाइट, और ए बी हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कोन भी, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अब चलिए अच्छा, एक चीज यहाँ पे जो मैंने आपको नहीं बताई है, दैट इज ये कि यहाँ पे जो बीसी होगा दैट इज योर स्लैंट हाइट। कोन में दो हाइट होती है, एक आपके पास होती है वर्टिकल हाइट और एक होती है स्लैंट हाइट। स्लैंट इस वजह से क्योंकि क्या होती है, स्लैंट, स्लैंट मतलब होता है इंक्लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं दैट बीसी इज, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, बीसी आपके पास यहाँ पे क्या है, स्लैंट हाइट है। तो आपको कोन के बारे में तो पता चल गया कि भैया कोन कैसे फ्रेम आउट होता है, यहाँ पे वर्टेक्स क्या होता है, हाइट क्या होती है, रेडियस क्या होता है, और स्लैंट हाइट क्या होती है। स्लैंट हाइट मतलब स्लैंटिंग हाइट की बात आ रही होती है। तो चलिए अच्छा, ये तो आपने देख लिया राइट सर्कुलर कोन। अब सबसे पहली चीज आती है सीएसए कैलकुलेट करना, कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे व्हाट विल बी द सीएसए ऑफ अ कोन। अब जो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है दैट इज सीएसए ऑफ कोन। सीएसए ऑफ कोन यानी हमें किसकी बात कर रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन को समझने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको ये जानना है कि इसका सीएसए कैसे कैलकुलेट किया जाए। क्योंकि अभी तक आपने जैसे पढ़ रखा था, क्यूबॉइड पढ़ रखा था आपने, तो सभी को पता है कि भैया सिक्स रेक्टेंगल को मिलकर के बन रहा था। तो हमने सिक्स रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ दिया, तुम्हारे पास सीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्यूबॉइड के केस में सीएसए एंड टीएसए सेम होते हैं। तो आ गया आपके पास। सिलेंडर के केस में आपने देखा, आपने ये भी देखा कि भैया सिलेंडर जो होता है हमारा रेक्टेंगल से मिलकर के बना होता है, तो वहाँ पे एल इंटू बी का कॉन्सेप्ट यूज हो गया और उसका सीएसए इजीली आ गया। कोन कैसे जनरेट हो रहा है, तो कोन आपका जनरेट बेसिकली किससे हो रहा होता है, सर्कल से। ठीक है, सर्कल से, ट्रायंगल से जनरेट हो रहा होता है। तो उसी की हेल्प के थ्रू आपका जो सीएसए ऑफ कोन है वो क्या होगा, कैलकुलेट होकर के आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चलिए अच्छा देखते हैं
जैसे आपके पास मान लीजिए ये कोन है, बिल्कुल सही है कोन। अगर आप एक सर्कुलर पेपर लें, ठीक है, कट करा हुआ, तो आप देखते होंगे अगर आप उसको क्या करते हैं, रिवॉल्व करते, तो किसका शेप ले लेता है, वो कोन का ले लेता है, नहीं ले लेता है? बिल्कुल सही है। तो जब आपके पास एक सर्कुलर आपने छोटा सा पेपर ले लिया और उसको आपने क्या कर दिया, रिवॉल्व कर दिया, तो किसका शेप लेगा, वो कोन का लेगा। ठीक है, तो इसमें रेडियस तो सेम रहेगी। मान लेते हैं आपके पास ये क्या हो गया, दिस इज योर पॉइंट ओ। अब मान लेते हैं आपके पास ये तो स्लैंट हाइट हर बार एल सेम ही रहेगी, एल रेडियस हो गई आपके पास यहाँ पे। अब मान लेते हैं आपके पास इस अकॉर्डिंग आपके पास छोटे छोटे क्या हो रहे हैं, ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं ट्राइंगल्स। तो ये B1 मान लेते हैं बेस है, ये B2 बेस है, ये B3 बेस है, और आपके पास ये क्या है, B4 बेस है। ठीक, लेकिन जो रेडियस है वो सबके लिए क्या है, सेम है, बिकॉज सभी को पता है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज सेम। ठीक है, अगर किसी पॉइंट की सर्कल के सारे पॉइंट्स डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती, तो वो हमेशा क्या होता है, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। और यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल क्या आपके पास, दैट इज योर एल, यानी स्लैंट हाइट है। हमें सी से कैलकुलेट करना है। तो चलिए अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे एरिया ऑफ इस पर्टिकुलर सर्कुलर पीस की, ठीक है, एरिया ऑफ इस पर्टिकुलर सर्कुलर पीस की, तो इसी से कौन बन करके आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अच्छा, सबसे पहले बात करी जाए अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप देखें तो सभी को पता है कि जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है दैट इज योर हाफ बेस इंटू कितना होता है, हाइट होता है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, अगर हम बात करें, मान लेते हैं एक कोई ट्राइंगल ले लें, तो इसका एरिया आपके पास आ जाएगा हाफ, आपके पास आ जाएगा बेस है B1, हाइट L1 है। ठीक है, ये आएगा। फिर अगर हम दूसरे ट्राइंगल की बात करें तो हाफ B2 इंटू कितना आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। इसी अकॉर्डिंग लिख सकते हैं आप। यहाँ पे हम बात करें किसकी, इस पूरे सर्कुलर पीस के एरिया की, तो भैया कैसे आएगा, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया टू डैश डैश टू जितने भी नंबर ऑफ आपके पास क्या बन रहे होंगे, ट्राइंगल्स बन रहे होंगे। और ट्राइंगल्स कितने, मतलब बेस कितना बन रहा होगा, जितना भैया सर्कल का क्या होगा, सरकमफेरेंस पेरीमीटर को उतना ही तो आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अच्छा, अब लिखते हैं फिर एरिया ऑफ अ सर्कुलर पीस ऑफ पेपर। ये देखिए आपके पास क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर हाफ B1L प्लस हाफ B2L प्लस हाफ B3L प्लस हाफ B4L प्लस डैश डैश सो ऑन। तो अगर आप देखें तो आपको हाफ L क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, ले लिया आपने, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, B1 आ जाएगा प्लस B2 आ जाएगा प्लस डैश डैश टू, वैल्यू चलती चली जाएगी। तो ये B1 B2 B3 B4 B5 ऐसे मिला मिला करके पूरा ये क्या बन जाएगा, ये जो आपके पास बेस था इसने क्या कवर अप कर लिया पूरा ये पार्ट। तो ये किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल के इक्वल होगा या नहीं होगा। और पेरीमीटर ऑफ सर्किल बेसिकली होता क्या है, वही आपका होता है क्या, 2πr। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ इंटू एल इंटू क्या, पेरीमीटर ऑफ सर्किल। तो जो पेरीमीटर ऑफ सर्किल होता है, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हाफ आ जाएगा इंटू एल, यहाँ पे जो पेरीमीटर ऑफ सर्किल है वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2πr, बिकॉज सबको पता है जो पेरीमीटर ऑफ सर्किल होता है वो कितना होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, और जो आपके पास एरिया आ गया वो कितना आ गया, πrl आ गया। तो एरिया ऑफ द सर्कुलर पीस ऑफ द पेपर, यही आपके पास क्या है, CSA ऑफ कोन, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या है, कोन है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे दैट कर्व्ड surface area of cone is given as πrl। किसके थ्रू दिया जाता है, πrl के थ्रू दिया जाता है, where r is the radius of the right circular cone and l is the slant height of the cone। l यहाँ पे क्या होता है, slant height होती है, और r आपके पास क्या होता है, radius of the right circular cone होता है। तो द मेन थिंग इज दैट, ये कॉन्सेप्ट आपसे कोई नहीं पूछेगा भैया इसका एरिया कैसे आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि CSA ऑफ कोन क्या होता है। जो CSA ऑफ कोन की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू योर πrl। क्लियर, चलिए ये तो बात हो गई भैया CSA ऑफ कोन की। अब नेक्स्ट आपको जो कैलकुलेट करना है दैट इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब जो बारी आ रही होती है किसकी आ रही होती है, दैट इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे कैलकुलेट करेंगे,
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है, ये ए है या बी मान सकते हैं, इसे आप सी मान लीजिए। ये आपके पास स्लैंट हाइट ए सी एल है, ये आपके पास हाइट कितनी है एच है, और आपके पास ये क्या है रेडियस है, दैट इज योर आर। तो सभी को पता है भैया कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है आपके पास, एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा एंड यू विल जस्ट इजीली एबल टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास आ जाएगा क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन सभी को पता है क्या है, पाई आर एल है। अगर हम बात करें एरिया ऑफ द बेस की, तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ द बेस यानी आपके पास जो नीचे सर्कल फ्रेम आउट हो रहा है इसका एरिया ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी किसके, पाई आर स्क्वायर के, किसके इक्वल आ जाएगी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब दोनों एक्सप्रेशन आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप नोटिस करें तो यहाँ पे आपको कॉमन जो मिल रहा है दैट इज योर पाई आर। तो विद इन ब्रैकेट कितना आ जाएगा, एल प्लस आर आ जाएगा। क्लियर। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आया दैट इज योर पाई आर विद इन ब्रैकेट एल प्लस आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन एंड एल इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। देखा कितने इजीली आपने क्या कर लिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन को भी कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल सरफेस एरिया भैया नहीं याद हो रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बस फॉर्मूला क्या करना है, याद रखने की जरूरत है। नहीं याद है फॉर्मूला, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फॉर्मूला पर आराम से फ्रेम आउट कर ले जाओगे। क्योंकि टोटल सरफेस एरिया हमेशा किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। आपको सारे जितने सारे आपने ऑब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं सबको सी से आप इजीली पता है, आप याद रख सकते हैं, उनको लिखिए, प्लस एरिया ऑफ द बेस। सब में पता है आपके पास, जैसे आपके पास सिलेंडर आ रहा होता है वहां पे आपके पास 2 एरिया ऑफ द बेस होते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कोन में, तो कोन में आपके पास बस केवल एक ही एरिया ऑफ द बेस होता है, दैट इज योर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो कोन आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी पाई आर विद इन ब्रैकेट कितना आएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू एल प्लस आर। तो हमने टीएसए डिस्कस कर लिया, हमने भैया सीएसए भी देख लिया कि सीएसए ऑफ अ कोन क्या होता है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है। बाई चांस मान लीजिए आपने एक चोंगा बना लिया, चोंगा यानी क्या होता है, कोनिकल शेप ही होता है, उसको देसी लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, चोंगा बोलते हैं। आप सबने लैया चना तो बहुत खाए होंगे भैया, आप स्ट्रीट जा रहे होते हैं आराम से घूमने फिरने, कहीं पर लैया चना मिल गया तो होता है लाओ भैया दे दो लैया चना, खा लेते हैं। तो वो आपको सर्व करता है कोनिकल पीस ऑफ पेपर में। उस पेपर में कितने अमाउंट ऑफ लैया चना आ जाएगा, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर कोनिकल शेप, ठीक है। तो वही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब हम बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम ऑफ कोन की। तो चलिए, अच्छा जैसे अभी तक हमने हर केस में वॉल्यूम कैलकुलेट किया था, तो आपने देखा था हमने एरिया ऑफ बेस को किससे मल्टीप्लाई कर दिया था, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया था, और आपके पास वॉल्यूम आ गया था। लेकिन वॉल्यूम ऑफ जो कोन है वैसे कैलकुलेट होकर के नहीं आएगा भैया। एरिया ऑफ द बेस यानी क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, इनटू कितना कर दिया आपने, एच कर दिया, ठीक है। तो किसका वॉल्यूम बन गया, ये सिलेंडर का वॉल्यूम बन गया या नहीं बन गया। यानी हर एक सॉलिड सिलेंडर में आपका एक सॉलिड कोन छुपा होता है, ठीक। देखिए कैसे, तो ये तो आपके पास क्या हो गया, सिलेंडर, और यही आपके पास ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर कोन। तो देखा आपने ये इजीली क्या हो रहा है, इसमें फिट हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है। तो इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या, एक कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत अच्छे से आपको समझना है कि हमने क्या लिया, एक हॉलो सिलेंडर लिया और हमने क्या किया, एक हॉलो कोन लिया। हमने ले लिया एक आपके पास हॉलो सिलेंडर, बिल्कुल खाली सिलेंडर ले लिया, और फिर क्या किया, हमने ले लिया हॉलो कोन। अब आपको करना क्या है, दोनों की रेडियस इक्वल है, दोनों की हाइट इक्वल है। इसकी भी जो रेडियस आपके पास आर है, इसकी भी रेडियस आपके पास कितनी है, आर है, इसकी भी हाइट कितनी है आपके पास, एच है, और इसकी भी हाइट आपके पास कितनी है, दैट इज योर एच, बिल्कुल सही है। आपने क्या किया, कोन में, क्योंकि आप सभी को पता है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, जैसे आपके पास 2 लीटर की मान लीजिए बॉटल है कोल्ड ड्रिंक की,
अगर आप 200 ml के ग्लासेस में उसको सर्व कर देते हैं तो 10 ग्लासेस में वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पूरा कवर अप हो जाएगा। यानी 10 ग्लासेस में 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक पूरी आराम से आपकी आ जाएगी, अगर एक ग्लास की जो कैपेसिटी है दैट इज योर 200 ml। तो वही कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे भी यूज करना है। हमने क्या लिया भैया, सैंड ले ली। हमने किस में भर दिया, सैंड कोन में भर दिया, पूरा ऊपर तक भर दिया। हमने क्या किया, उसको सिलेंडर में गिराया। मान लीजिए जब आपने फर्स्ट टाइम गिराया तो यहाँ तक फिलअप हो गया, बिल्कुल सही है। फिर आपने क्या किया, फिर लिया, फिर आपने गिराया तो कुछ यहाँ तक फिलअप हो गया। फिर आपने कोन को क्या किया, सैंड से फिलअप किया, और फिर सिलेंडर को क्या किया आपने, फिलअप करने की कोशिश करी, तो पूरा ऊपर यहाँ तक वो पूरा क्या हो गया आपके पास, फिलअप हो गया। यानी टॉप तक का पूरा क्या हो गया, फिलअप हो गया। तो अगर हम बात करें तो इसका यहाँ से आपने क्या देखा कि भैया 3 कोन जब हमने भरे तब सेम हाइट सेम रेडियस का एक सिलेंडर जाके क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हो पाया। यानी अगर बात करी जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। बिल्कुल सही है। क्यों कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो रहा है, 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। यही कॉन्सेप्ट तो आपने यहां से देखा, तो लिख दीजिए आप दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो क्या है, 3 टाइम्स है किसके, वॉल्यूम ऑफ कोन के। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था कितना भैया, पाई आर स्क्वायर एच था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास था पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 3 इंटू क्या आ गया आपके पास, वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। तो अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन की जो वैल्यू आ गई दैट इज योर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखा आपने कितने इजीली आपने वॉल्यूम ऑफ द कोन कैलकुलेट कर लिया। और याद रखिएगा कि इसका कॉन्सेप्ट जो वॉल्यूम ऑफ कोन का है वो इससे कभी कैलकुलेट होकर के नहीं आता कि भैया एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर दिया। तो एरिया ऑफ बेस कोन का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हाइट कितनी होती है कोन की, एच होती है। जो वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन को जो कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट था वो ये है कि आपको क्या करना है, वो लेना है एक हॉलो सिलेंडर एक हॉलो कोन, ठीक है। फिर आपको कोन में क्या करना है, सैंड फिलअप कर देना बिल्कुल टॉप तक का। फिर उसको आपको क्या करना है, सिलेंडर में पोर करना है। ऐसे आपको कितने स्टेप तक रिपीट करना है, 3 स्टेप तक। 3 स्टेप बाद आप खुद नोटिस करेंगे कि सिलेंडर पूरा क्या होगा, ऊपर तक भर चुका होगा। यानी जब आपने 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर कर दिया तो आपके पास सिलेंडर क्या हो गया, बिल्कुल भर गया एकदम। तो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच। दिस इक्वल्स टू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वो आपके पास आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आज के इस लेक्चर में आपने जाना कि भैया कोन क्या होता है, कोन कैसे फ्रेम आउट किया जाता है, सीएसए ऑफ कोन कैसे निकाला जाता है। तो सीएसए ऑफ कोन की जो वैल्यू होती है दैट इज योर पाई आर एल। फिर टीएसए आपने देखा तो टीएसए ऑफ कोन आपके पास होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने ये भी देखा कि वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज योर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए अच्छा, इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा और मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। किसके साथ, यस भैया कोन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि इस लेक्चर में आपने कोन के बारे में तो हर चीज डिटेल में पढ़ ली। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तब तक आपका काम क्या है, आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर आउट कर लेने ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय।